हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग रोजगार विदंकित के जीएस निधि के जो हिस्ट्री का पार्ट कर रहे थे। दोस्तों आज ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जितने भी हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों सभी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी हिस्ट्री का वीडियो देख लेते हो तो आपका हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन इस प्ले लिस्ट से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन हम लोग सेलेक्टेड कर चुके हैं। आज ये लास्ट वीडियो है तो आज हम लोग 401 से लेकर के 475 का क्वेश्चन करेंगे, यानी 75 क्वेश्चन तक करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला, तो आप लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 401 नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना वर्ष 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में किया गया था। तत्वबोधिनी सभा का मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार हेतु तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। 402 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन वर्ष खालिस्तान में आरंभ किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1927। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1927 ईस्वी में जातिगत अन्याय से निपटने हेतु मंदिर प्रवेश आंदोलन को प्रारंभ किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोस्तों भारत का जो बिस्मार्क है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी के नेतृत्व करता है ये। बारदौली सत्याग्रह में उपस्थित महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। 404 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला जो आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1878 हो जाएगा। इंडियन आर्म्स एक्ट वर्ष 1878 ईस्वी में लिटन के समय में पारित हुआ था। इस एक्ट के 11वें अधिनियम के अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना तथा उनका व्यापार करना दंडनीय अपराध बन गया था। लिटन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि वर्ष 1877 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार आयोजित हुआ। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसको ओपन मैरिडिथ के नाम से जाना जाता था। 405 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद। वर्ष 1924 में भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे युवा क्रांतिकारियों द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का कानपुर में गठन किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में की गई थी। उद्देश्य में है भारत में समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना हुई। संबंधित नेता की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुखदेव हैं, भगवती चरण बोहरा हैं, शिव वर्मा हैं, जयदेव कपूर आदि हैं। 406 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे टॉलस्टॉय फार्म के संस्थापक हैं, इंडियन ओपिनियन अखबार के प्रकाशक हैं, फिनिक्स आश्रम के संस्थापक हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। 407 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। भारतीय समाज सुधारक और उपनाम दिए गए हैं, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी हैं, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य हैं, इनको उपाधि मिली है और उपनाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का उपनाम है लोकनायक है। स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने DAV नामक स्कूलों और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया। DAV में ए का जो पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंग्लो हो जाएगा।
स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज वर्ष जो है 1875 में स्थापना के जो है संस्थापक हैं। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के सहयोग अनुयायी लाला जो हंसराज ने वर्ष जो 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल DAV की शुरुआत की थी। अन्य सहयोगी अनुयायी स्वामी श्रद्धानंद ने वर्ष जो है 1902 में जो है कांगड़ी हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है कूका आंदोलन से प्रभावित हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। आंदोलन की जो प्रारंभिक अवस्था है जो दोस्तों कूका आंदोलन अवधि इसका जो 1840 से 1872 ईस्वी तक है। उद्देश्य की बात करें तो सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयों तथा अंधविश्वासों को दूर करना है। प्रारंभ जो स्थान है पश्चिमी पंजाब है। प्रारंभकर्ता भगत जो है जवाहरमल सियान साहिब है। नोट में देख लेते हैं, राम सिंह कूका के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध इस आंदोलन का स्वरूप धार्मिक से राजनीतिक हो गया था। 410 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य खालिस्तान थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों जो 19वीं शताब्दी के एक जो है प्रमुख भारतीय समाज सुधारक हैं। स्त्री शिक्षा की जो दिशा में सुधार के लिए कलकत्ता बंगाल में जो है में अनेक स्कूलों की जो है स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के मुख्य पक्षधर हैं। संस्कृत कॉलेज बंगाल स्थापना वर्ष जो 1824 के जो है प्रधानाचार्य हैं। वर्ण परिचय 1855 में भाषा बंगाली के लेखक हैं। हिंदू महिला स्कूल परिवर्तित नाम जो बेथुन स्कूल के सचिव हैं। सोम प्रकाश जो है भाषा बांग्ला समाचार पत्र के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन है 411, निम्नलिखित में से किसने जो है 1930 में दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जैसे दलित वर्ग संघ 1930 के संस्थापक हैं। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी 1936 के संस्थापक हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक हैं। बहिष्कृत भारत एवं मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन किया था। 412 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस जो है वर्ष हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, 1879 से 1880। कोया विद्रोह 1879 से 1880 ईस्वी तक था और प्रसारित जो है क्षेत्र है आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र से उड़ीसा तक है। कोया विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र चोडवरम का जो है रंपा प्रदेश है। कोया विद्रोह को 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण 1879 से 80 नेतृत्वकर्ता टोम्पा शोरा है। द्वितीय चरण 1886 नेतृत्वकर्ता अनंत सैयर है। राजन जो है अंतैया है। और 413 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में इसका जो प्रमुख संगठन है। और दादाभाई नौरोजी का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन संस्था है और 1876 में जो है किया गया था। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी 1923 में जो है इसका संगठन किया गया था। 414 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने जो है 1920 में केसर-ए-हिंद का जो है अपना जो है पदक वापस लौटा दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने उनके जो है द्वारा बोअर युद्ध के दौरान किए गए कार्यों एवं चिकित्सकीय सेवाओं हेतु वर्ष जो है 1915 में जो है कैसर-ए-हिंद की जो है उपाधि प्रदान की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वर्ष जो है 1920 में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है 415 नंबर क्वेश्चन है, 1921 से 22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह हो जाएगा। मोपला विद्रोह की जो अवधि है ये वर्ष 1921 से 1922 ईस्वी तक रही। और स्थान की बात करें तो मालाबार तट केरल में। मोपला विद्रोह को हिंदू विरोधी जमींदार विरोधी एवं अंग्रेज विरोधी भी कहा जाता है। मोपला लोग निम्न दर्जे के किसान जो कि
अरबी तथा मलयाली मुस्लिम थे। अन्य महत्वपूर्ण जो विद्रोह है जैसे कोल विद्रोह है 1831 से 1832 ईस्वी, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 416, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे कि वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के जो उम्मीदवार के रूप में सेंट्रल फिन्सबरी लंदन से जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। पुस्तक जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनका जो प्रकाशन हुआ था 1901 में हुआ था। इसके जो है लेखक हैं। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से ये प्रसिद्ध हैं और पारसी समुदाय के लिए जो है राष्ट्र जो है गुफ्तार यानी भाषा गुजराती में है, ये पत्रिका का संपादन भी किया था। अब हम लोग जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को देख लेते हैं। तो 417 नंबर क्वेश्चन है, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ढाका में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है जैसे कि स्थापना वर्ष की बात करें तो 1906, स्थान की बात करें तो ढाका हो जाएगा, स्थान के समय भारत के वायसराय की बात करें तो मिंटो द्वितीय हो जाएगा, संस्थापक की बात करें तो नवाब जो है सलीमुल्लाह हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष आगा खां हो जाएगा। नोट में देख लेते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो है प्रथम अधिवेशन कराची में हुआ था। 418 नंबर क्वेश्चन है, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है पुस्तक किसने लिखी जिसमें ब्रिटिश जो है शासन के आर्थिक प्रभाव की जो है अत्यधिक आलोचना की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। 419 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट की बात करें तो 1919 में, और उद्देश्य से बात करें तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु किया गया था। अन्य प्रचलित नाम जो है द एनार्किकल रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 एवं बिना वकील, बिना दलील एवं बिना अपील का कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट के समय भारत के वायसराय जो है जेम्स फोर्ड थे। महात्मा गांधी ने जो है रॉलेट एक्ट 1919 का जो है विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है 420, गांधी जी ने जो है किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ये थे और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष रहे। पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 के संस्थापक भी रहे हैं। 421 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह जो है आंदोलन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत में जो है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में बिहार में किया था। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि हैं। महात्मा गांधी चंपारण एवं एक कृषक जो है राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर महात्मा गांधी को प्रथम बार महात्मा कहा था। 422 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे विचार करना है। तो यह सोसाइटी समाजवादियों का एक जो है समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। दूसरा है, इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। तीसरा है, मित्र मेला एवं जो है क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया था। तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो 1 और 3, यानी 1 और 3 जो है सही है।
एक में क्या है, यह सोसाइटी समाजवादियों का एक जो समुदाय था उस क्रांति में विश्वास रखता था। तीसरा है मित्र मेला क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया था। तो ये जो है 1 और 3 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 422 नंबर क्वेश्चन है। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतार माया हार गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के जो है अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतार माया को पराजित किया था। कार्यकारिणी के गठन पर जो है महात्मा गांधी से विवाद हो जाने के फलस्वरूप सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के जो है संस्थापक की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस थे। नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद थे। रास बिहारी घोष ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता की थी। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है कौन सा जो है ध्वज अपनाया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वर्ष है 1931 का अधिवेशन कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को 1905 में हुआ था। ये इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो सर्वोत्तम राव थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही जो है अंग्रेज अधिकारी वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था। स्वदेशी आंदोलन का जो सर्वाधिक प्रभाव बंगाल के क्षेत्र में देखा गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पत्रकार हेनरी वुड नेविसन्स ने भारत की यात्रा की थी। एक 427 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑप्शन डी हो जाएगा। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी की है और माई कंट्री माई लाइफ ये लाल कृष्ण आडवाणी के हैं और मैटर्स ऑफ डिस्कशन ये इंद्र कुमार गुजराल की पुस्तक है। महात्मा गांधी के जो है बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किया। तो इसमें से दोस्तों कौन सा जो है ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यही जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये ऑप्शन सही है और इसमें दिया गया था 1910, इसीलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का जो श्रेय है किसे जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले को जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 430। 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की जो आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वायसराय था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन हो जाएगा। माउंटबेटन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल था और जो है माउंटबेटन योजना 3 जून योजना से संबंधित है और डिकी जो बर्ड प्लान है 1947 से संबंधित है। जो रेड क्लिफ समिति के गठन से संबंधित है। नोट में देख लेते स्वतंत्र भारत के पहले तथा अंतिम भारतीय जो गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सी राजगोपालाचारी थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यह प्रस्ताव किसने जो है पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफ़ेद और गहरे हरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन जो है कि जो है 1929
वर्ष 1929 में संपन्न हुआ और अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे इसके। इस अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के किनारे भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तिरंगा झंडा, वंदे मातरम, पूर्ण स्वराज एवं इंकलाब जिंदाबाद की नारों के बीच फहराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कार्य समिति ने तय किया था कि वह 26 जनवरी 1930 का दिवस जो है पूर्ण स्वराज के रूप में मनाएगी। निम्नलिखित में से जो है कौन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सी खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का अन्य नाम लाल कुर्ती संगठन था। खान अब्दुल गफ्फार खान का अन्य प्रचलित नाम की बात करें तो सीमांत गांधी ने कहते हैं। इन्होंने जो है पख्तून जो है पत्रिका प्रारंभ की। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जो है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। भारतीय क्रांति की जो जननी किसे माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम कामा हो जाएगा। अगला है जो पॉइंट है मैडम बिही रुस्तम कामा। मैडम कामा जिसे कहते हैं भारतीय क्रांति की जननी के रूप में प्रसिद्ध है। भारतीय मूल की पारसी नागरिक है और वर्ष 1907 में जो है स्टुटगार्ट जर्मनी में प्रथम बार जो है राष्ट्रीय झंडा फहराया था। 26 जनवरी को जो है संविधान के जो उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 1930 में इस तारीख को भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने खालिस्तान का खुलासा किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्ण स्वराज आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में हुई थी। भारत में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके जो है द्वारा की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थोडो केशव कर्वे। डी.के. कर्वे एक प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक थे। इन्होंने वर्ष 1906 में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इनके जो है द्वारा विधवा आश्रम पुणे की भी स्थापना की गई। स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने महादेव जो है गोविंद रानाडे यानी M.G. रानाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का सफल संचालन किया था। 437 नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अहिंसा आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे जन्मतिथि की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869, जन्मस्थान पोरबंदर गुजरात, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह का जो सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष जो है 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। इन्होंने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के नेतृत्व करता है। 438 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कन्हैया जो मानिक लाल मुंशी। एक प्रख्यात जो है भारतीय शिक्षाविद की बात करें तो भारतीय शिक्षा जो है भवन स्थापना वर्ष 1938 के संस्थापक हैं। के.एम. मुंशी की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं पृथ्वी वल्लभ हैं, कृष्णावतार हैं, उपन्यास है सभी। 439 नंबर क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु M.G. रानाडे हैं। 440 नंबर क्वेश्चन है 1921 में किसने जो है विश्व भारती नामक जो है प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। विश्व भारती की स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी और स्थान की बात करें तो कलकत्ता है और संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर है। 441 नंबर क्वेश्चन है 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन जो है 2 क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड तिथि जो है 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित सदस्य हैं। केंद्रीय विधानमंडल में जो है बम फेंकने के दौरान वहाँ जो है ट्रेड जो है डिस्प्यूट बिल एवं सेफ्टी बिल
पर बहस चल रही थी। भगत सिंह जो है सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस 1929 के तहत जो है 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दे दी गई थी। नौजवान भारत सभा के जो संस्थापक कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन डी। नौजवान सभा स्थापना वर्ष 1926 में भगत सिंह द्वारा की गई थी। लाहौर स्थान की बात करेंगे तो लाहौर था और नौजवान भारत सभा से संबंधित व्यक्ति भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, केदारनाथ सहगल आदि हैं। बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से जो है किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चित्तरंजन दास हो जाएगा। स्वराज पार्टी 1923 के अध्यक्ष एवं सह संस्थापक देशबंधु के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है गया अधिवेशन 1922 के अध्यक्ष हैं। 445 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी 1870 ईस्वी में स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एलन जो है ऑक्टेवियन ह्यूम 1885 ईस्वी में हुई। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता बदरुद्दीन तैयबजी जो है केटी तेलंग 1885 ईस्वी में स्थापना हुई। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में स्थापना की। 446 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जो है 1920 में जो है ताशकंद में एक जो है प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा M.N. राय हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय साम्यवादी पार्टी स्थापना वर्ष 1920 और जो है स्थान की बात करें तो ताशकंद उज्बेकिस्तान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित प्रमुख जो है उत्प्रवासी भारतीय व्यक्ति मोहम्मद जो है रफीक मोहम्मद अली हैं। 447 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित नेताओं में से जो है किसने जो है 1940 में कांग्रेस की जो है महिला विंग की स्थापना की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुचिता कृपलानी। अरुणा जो आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है। सरोजिनी नायडू की बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्ष बनी और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 448 नंबर क्वेश्चन है प्रतिनिधि सरकार के लिए गठबंधन के में काम करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा खालिस्तान में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 हो जाएगा। लखनऊ समझौता 1916 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लखनऊ अधिवेशन दो जो है घटनाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, जो कि निम्नलिखित है। पहला है 9 वर्षों के पश्चात जो है उग्रवादी गरम दल की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पुनः वापसी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। जवाहरलाल नेहरू की जो अधीन भारत की जो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 में। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वेवेल और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की जो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के गठन के समय भारत के वायसराय वेवेल थे। 24 अगस्त 1946 को वायसराय वेवेल ने जो जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के जो है गठन के लिए नियंत्रण भेजा था। जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने पद की शपथ ली थी तथा अंतरिम सरकार का गठन किया था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस जो है वर्ग के जो है हितों की देखभाल के लिए की गई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जमींदार हो जाएगा। लैंड होल्डर्स जो है सोसाइटी स्थापना की 1838 ईस्वी, स्थान कलकत्ता बंगाल और प्रमुख संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर हैं। अन्य प्रचलित नाम जो है जमींदारी एसोसिएशन और जमींदारों के हितों की रक्षा हेतु स्थापित की गई थी। थियोफिकल जो सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा HP जो है ब्लावत्स्की और कर्नल अलकोट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष जो 1875 में न्यूयॉर्क में की गई। संस्थापक की बात करें तो मैडम हेलेना पेट्रोवाना जो है ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी स्टिली ऑलकट हैं। वर्ष 1882 में भारत में अडयार मद्रास यानी तमिलनाडु में थियोफिकल सोसाइटी का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। सशस्त्र अधिनियम खालिस्तान में जो है पारित किया था और जिसने भारतीयों को उचित लाइसेंस के बिना हथियार रखने से रोका था, ऑप्शन बी हो जाएगा 1878। सशस्त्र अधिनियम 1878 ब्रिटिश भारत के जो है वायसराय लेटन की जो है शोषणकारी नीतियों में से एक था।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से जो है किस नेता का मौलिक विचार था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। 19 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में जो है प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो हो जाएगा मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल लिखा था। और साम्राज्यवाद का जो नाश हो जो है सरदार भगत सिंह संबंधित व्यक्ति हैं। अमर सोनार बांग्ला या रविंद्रनाथ टैगोर। 455 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना जो है किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में से जो है किसने 1902 में कहा था भारत पर उसके जो है लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए जो है शासन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के जो है द्वारा सितंबर 1916 में अडियार मद्रास में होम रूल आंदोलन का शुभारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। दैनिक पत्र न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के संपादक हैं। तत्वबोधिनी पत्रिका ने जो है किस भाषा में जो है भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्ला हो जाएगा। तत्वबोधिनी पत्रिका प्रकाशन वर्ष 1843 ईस्वी। तत्वबोधिनी सभा की जो मुख्य पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका है। इस पत्रिका ने जो है बांग्ला भाषा में भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया था। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। अनुशीलन समिति जो है 1902 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संस्थापक जो है ज्ञानेंद्र नाथ बोस। स्थान की बात करें तो मिदनापुर हो जाएगा। अगला है 460। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से जो है किसी व्यापक रूप से भारतीय के लिए स्वर्ग में जो है जन्मी सेवा के रूप में माना जाता था? तो ये हो जाएगा भारतीय सिविल सेवा या ICS। भारतीय सिविल सेवा जो है या ICS भारतीय सिविल सेवा या ICS इंपीरियल सिविल सर्विस के रूप में वर्ष 1858 में एवं 1947 के मध्य जो है ब्रिटिश भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च कार्यालय है। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा या ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। निम्नलिखित में से जो है किसने जो है पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक हैं, साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ के संस्थापक हैं, आंदोलन वर्ष 1864 ईस्वी है और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ के संस्थापक हैं। स्थापना वर्ष की बात करें 1875 ईस्वी। वर्ष 1920 में जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। सर सैयद अहमद खान की मुख्य पत्रिका जो है तहजीब उल अखलाक है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कलकत्ता के जो है हिंदू कॉलेज का जो है एक एंग्लो इंडियन शिक्षक था जिसने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग जो बंगाल आंदोलन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन जो है डेरोजियो हैं। अगला क्वेश्चन है सचेंद्र नाथ सान्याल ने निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष में पटना में अनुशीलन समिति की जो है एक जो है शाखा स्थापना की थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913 हो जाएगा। बंगाल का जो नील विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1859 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे नील विद्रोह बंगाल में 1859 से 59 ईस्वी में हुआ। पाबना विद्रोह बंगाल में 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी ने खालिस्तान के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 और अन्य नाम अगस्त क्रांति से कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय लिनलिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1906 में हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, अखिल भारतीय महासभा 1915,
पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन 1891। निम्नलिखित में से जो है कौन कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी के सह संस्थापकों में से एक था जिसने जो है परिषद राजनीति में जो है वापसी के लिए तर्क दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास हो जाएगा। ऐसे लोग जो विधान परिषद में जो है प्रवेश की जो है वकालत कर रहे थे उनको परिवर्तन समर्थक कहा जाने लगा। इन लोगों में मुख्य रूप से चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल आदि थे। आज़ादी जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा देकर भारतीयों को किसने प्रेरित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। साम्राज्यवाद का जो नाश हो, भगत सिंह, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। स्वराज मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और चौरी चौरा घटना के जो है कारण जो है असहयोग आंदोलन किसने बंद कर दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर संयुक्त प्रांत में घटित हुई थी। अगला है किसने कहा था कि साक्षरता अपने जो है आप में शिक्षा नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने संबंधित अन्य जो कथन है जैसे मैं इस जो है देश की जो है बालू से ही जो है कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा USA हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 और जो है स्थान सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA। प्रमुख संस्थापक लाला हरदयाल, अन्य प्रमुख नेता शोभन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला भगवान सिंह आदि हैं। गदर पार्टी की प्रमुख पत्रिका गदर साप्ताहिक पत्रिका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 जो है कथन सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ भी दोस्तों दिया जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है ब्रिटिश औपनिवेशिक जो अधिकारियों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता है। दूसरा है दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता था और वे भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय नेता सेना का नेतृत्व किया। भगत सिंह जो है भारत के कम आयु के स्वतंत्रता सेनानी थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 1, 2, 3, 4 सभी जो है क्वेश्चन जो है सॉरी पॉइंट जो है सभी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो है विधान परिषदों में पहुंचने के लिए मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1925 में आखिर जो है में स्वराज पार्टी का गठन किया था और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होने का एक महत्वपूर्ण कारण और एक्ट था। 1927 में जो है गठित साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अधिकांश अन्य भारतीय राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया था। आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना को 1943 में दक्षिण पूर्वी एशिया में सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्गठित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 ये ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है 474 जो है क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों अगर आप यह सभी जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेते हो तो इससे बाहर जो है आपका जो है हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।